दोस्तों हाल ही में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में केस बड़ा कॉमन हो गया है। किसी पे गाना गा दीजिए तो केस, किसी को क्रिटिसाइज कर दीजिए तो केस, किसी के बारे में वीडियोज बना दीजिए तो केस। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि आखिर ये केस किस तरीके से किया जाता है। एक क्रिएटर पे कौन सा केस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है ना। ये मुहिम बंद करने वाला नहीं है, ये मुहिम बंद नहीं होने वाला है। वापस नहीं गया है जेल जी, आजीवन मुहिम चलेगा। कौन कि भोजपुरी के एक सुपरस्टार के द्वारा हमको षड्यंत्र के तहत झूठा केस में फंसाया जा रहा है। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की बेटी को टारगेट कर गाना गाने वाले पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पंकज सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। लेकिन उससे पहले समझते हैं वो हाल ही में हुआ केस जो कि 4 यूट्यूबर्स पे किया गया है पवन सिंह के द्वारा। दोस्तों जिन 4 लोगों पे केस किया गया है, सबसे पहला नाम है महेश पांडे फ्रॉम भोजपुरी एंटरटेनमेंट। दूसरे नंबर पे आते हैं भोजपुरी बचाओ के सुमित द्विवेदी पवन। तीसरे नंबर पे आते हैं बिहार बचाओ के बिमलेश यादव और चौथे नंबर पे आते हैं बिरहा और स्टैंड अप कॉमेडियन कह सकते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कवलबाज कुंवर। पवन सिंह ने जो केस किया है वो डिफॉर्मेशन का केस है। इसको हिंदी में कहते हैं मानहानि। दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर ये डिफॉर्मेशन यानी कि मानहानि का केस होता क्या है। तो आपके द्वारा बोली गई किसी भी बात से जिसको आप बोल रहे हैं उसके मान सम्मान की हानि होती है तो वो बंदा आप पे केस करता है और आपके बोले हुए बातों का आपके पास प्रॉपर सबूत नहीं होता है और वो मानहानि करने वाले व्यक्ति केस करते हैं और वो केस जीत जाते हैं तो आपको उसका भुगतान करना होगा। क्या बोले मैं समझा नहीं। दोस्तों आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और हम अपने वीडियो में कहते हैं पवन सिंह शराबी हैं। मेरे बोलने से पवन सिंह का 2-3 फिल्म जो है वो कैंसिल हो जाता है। उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहते हैं कि नहीं शराबी के साथ हम कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। 3-4 गाना भी प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है और पवन सिंह को लाखों का नुकसान हो जाता है। अब पवन सिंह का तो नुकसान हो गया लेकिन मेरे पास पवन सिंह शराबी है इसका कोई सबूत नहीं है। तो पवन सिंह हम पे डिफॉर्मेशन का केस करेंगे यानी कि मानहानि का केस करेंगे और बताएंगे कि इनके वीडियो बनाने से मेरा 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अगर हम सबूत नहीं दे पाते हैं शराबी होने का तो हमको डाला जाएगा जेल में, नहीं तो पवन सिंह के उस मान के हानि का भुगतान करना होगा यानी कि 10 करोड़ रुपया हमको देना होगा। तो 4 यूट्यूबर पे जो पवन सिंह ने केस किया था वो डिफॉर्मेशन का केस था यानी कि मानहानि का केस था। 2021 में किया गया केस था लेकिन जितने भी पवन सिंह यानी उनकी टीम जो है वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है उस केस पे और 2021 का केस जब रनिंग में आता है तो पुलिस द्वारा उन 4 लोगों को नोटिस भेजा जाता है कि या तो आप लोग बेल करवा लीजिए नहीं तो आप पे अरेस्ट वारंट निकाल दिया जाएगा, क्योंकि केस तो केस होता है और वो चारों लोग बेल करवा लेते हैं जिसकी वजह से अभी तक वो बाहर घूम रहे हैं। दोस्तों आमतौर पे इन तरीके के केस में ज्यादा तामझाम नहीं होता है, बड़ा सिंपल केस होता है। आपने देखा होगा 2021 का केस है और अभी तक ये चारों यूट्यूबर में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। वैसे ही दोस्तों याद होगा आज से कुछ साल पहले मगहिया जवान पे भी खेसारी लाल यादव द्वारा केस किया गया था लेकिन उनका बेल बस 24 घंटे के अंदर हो गया था। कि खेसारी लाल यादव का केस कितना परेशान किया आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये चर्चा चल रहा था कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया। इस केस की वजह से कितना परेशान हुए आप? देखिए क्या करिएगा, अब हल्ला हल्ला ही होता है क्योंकि जितना बादल गरजता है उतना अगर बरस दे तो फिर समझ रहे हैं ना प्रलय हो जाएगा। तो लोगों का हल्ला करना काम है। तो आपको परसेंटेज में बताएं या फिर हम घंटा में बता दें कितना घंटा परेशान किया। यहाँ थाना से ही हमारा केस खेसारी लाल यादव के मैनेजर के द्वारा किया गया था और सबसे बड़ी बात है कि उस केस में तनिक भी परेशानी जहाँ तक बात है परेशान नहीं हुआ। 8 घंटे में महज बेल मिल गया हमें, महज 8 घंटे में। मतलब लेकिन इससे खुश होने की जरूरत नहीं है कि चलिए भोजपुरी सुपरस्टार को जो मन वो बोल देंगे, डिफॉर्मेशन का केस होगा तो समझेंगे, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें ज्यादा सजा होती है। आइए उसको समझते हैं कि वो कैसे होती है। तो दोस्तों उसके लिए गेम खेला जाता है FIR का। इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। अब देखिए अगर इसको भोजपुरिया में समझने की कोशिश कीजिए तो इसका मतलब ये होता है कि पुलिस के सामने एक आवेदन पेश करना जिसमें अपनी बातों को आप बता रहे हैं और पुलिस उस पर जांच पड़ताल करेगी और दोषियों को धरेगी। मतलब FIR होने से आप गुनहगार नहीं हो गए। दोस्तों यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। कोई एक व्यक्ति है जो अपनी छोटी सी बेटी को लाता है, उसके कपड़े उपड़े खुद से फाड़ के और कहता है कि यही लोग थे, या फिर वो अपनी पत्नी को सामने बैठाता है मीडिया के सामने और कहता है कि ये 5 लोग हैं जो इनके साथ दुष्कर्म करने की बात कर रहे हैं। माँ को सामने लाते हैं
और मीडिया के सामने उन सारी चीज़ों को रखते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं और जाके FIR करते हैं, तो नामजद जितने लोग होंगे उनको पुलिस पकड़ेगी ना, क्योंकि उनकी बेटी ने बयान दिया है, उनकी पत्नी ने बयान दिया, उनकी माँ ने बयान दिया है, तो पुलिस तो पकड़ेगी ही। अब होगा उसमें जांच पड़ताल शुरू और उसमें महीनों दिन का समय लग जाएगा, जिसके वजह से कोई निर्दोष व्यक्ति भी जेल में चला जाएगा। और ऐसा मामला बिहार में हुआ है और बिना मतलब के लोग फंसे हुए हैं और 20-20 साल तक फंसे हुए हैं। रेप और SC/ST एक्ट के मुकदमे में निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। 20 साल जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। का हमारा केस है अक्टूबर का, और 2003 में हमको सजा पड़ी, दूसरे महीने में 24 तारीख को फरवरी में। तो वहाँ से हम जेल में काट रहे, जब से अब छूट के आए, केस बरी हुआ हमारा। दोस्तों इतना कुछ तो जान गए, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इससे बचा कैसे जाए। तो देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, हिंदुस्तान के सभी नागरिक को हमारा संविधान जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। उसके तहत जितने भी गाइडलाइंस है उसके तहत आप अपनी बातों को बोलते हैं तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आप पे गलत FIR कर दे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप YouTube पे भी वीडियोज अपलोड करते हैं, किसी का छोटा छोटा क्लिप यूज करते हैं, तो भी आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। ऐसा YouTube के गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है और ये साफ तौर पे मेंशन है। इसी तरीके से आप वीडियोस देखते होंगे जिसमें कैरी मिनाटी दूसरे का रोस्ट करते हैं, एल्विस यादव दूसरे का रोस्ट करते हैं, ध्रुव राठी किसी के बारे में बात करते हैं तो वो दूसरे क्लिप का यूज करते हैं, तो ये इसी गाइडलाइंस के अंदर में आता है। दोस्तों दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी पे पर्सनल टारगेट ना करें। ऐसी चीज़ों पे टारगेट ना करें जिससे आदमी बौखला जाए। चीज़ों को आप बस वो चीज़ें रखिए, जैसे मेरी वीडियो है, आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप उस चीज़ को पॉइंट आउट करके उस पर जोक्स मार सकते हैं, उसके बारे में बातें कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप मेरे फैमिली को आके गाली देने लग जाइए, आप मेरी माँ बहन कर दीजिए, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहीं से नहीं आता है और उसके लिए सजा का प्रावधान है और उसके लिए आपको सजा दिया जाएगा। दोस्तों तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप पे कोई फर्जी FIR कर देता है तो सबसे पहले तो आप काम कीजिए कि जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आता है आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए और आपका जितना भी बेगुनाही का सबूत है वो ले जाके पुलिस थाने में जमा कराइए या फिर कोर्ट में जमा कराइए और फिर आप निर्दोष साबित होकर बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने कानून का उल्लंघन किया होगा, आपने किसी को इस तरीके से टारगेट किया होगा जिसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए, तो वो मिलेगी ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल कॉमेडी क्रिएटर यूट्यूब पे कैसे बनते हैं, तो इस वाले वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।